ये सुनकर डस्टफिंगर चुप नहीं रह पाता और सच्चाई सामने लाता है। रजा को वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह पहले से ही इस दुनिया में है। डेरियस ने उसे पहले ही पढ़कर इस दुनिया में ला दिया है। गुस्से में मॉर्टिमर डस्टफिंगर से पूछता है कि रजा अब कहाँ है, लेकिन डस्टफिंगर तभी मदद करेगा जब मॉर्टिमर उसे वापस किताब में पहुंचाएगा। मॉर्टिमर उसे कमजोर और घटिया किरदार कहकर ताना देता है। आखिरकार डस्टफिंगर बताता है कि रजा कैप्रिकॉन के गांव में है। फिर दोनों तय करते हैं कि वे साथ मिलकर वहां जाएंगे। वे फोलियो की कार लेते हैं और मैगी और फेरेट को फोलियो के साथ छोड़कर निकल जाते हैं। अलंकार जो जाने वाली होती है स्टेशन पर एक परिवार को देखती है और अपने परिवार की याद में भावुक होकर ट्रेन में ना चढ़ने का फैसला करती है। उधर रात में मैगी घर में बैठी होती है, तभी वो एक जली हुई किताब से फुसफुसाहट सुनती है। वो किताब उठाकर पढ़ने लगती है और अचानक एक काला कुत्ता टोटो किताब से बाहर आ जाता है। तभी फोलियो कमरे में आता है और दरवाजा खटखटाता है। जब मैगी दरवाजा खोलती है तो वह फोलियो को बास्ता और कैप्रिकॉन के एक और आदमी के साथ देखती है। वे कमरे में घुस आते हैं और मैगी को धमकाते हुए पूछते हैं कि मॉर्टिमर कहाँ है, वरना वे उसे मार देंगे। फोलियो तभी टोटो को देखता है और समझ जाता है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है, यानी वह भी किताब से चीजें बाहर ला सकती है। वो ये बात जोर से बोल देता है और बास्ता सुन लेता है। फिर बास्ता उसे जबरदस्ती ले जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि ये भी एक सिल्वर टंग है। उधर कार में मॉर्टिमर डस्टफिंगर से पूछता है कि रजा ठीक तो है, क्योंकि डेरियस हकलाता है और इस वजह से वो सही से पढ़ नहीं पाता, जिससे डर है कि रजा को किताब से निकालते वक्त कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। डस्टफिंगर मॉर्टिमर को बताता है कि रजा ज्यादातर ठीक है, लेकिन जब मॉर्टिमर पूछता है कि ज्यादातर का क्या मतलब है तो डस्टफिंगर राज खोलता है कि उसकी आवाज नहीं है, वो बोल नहीं सकती। अचानक डस्टफिंगर कार रुकवाता है और डिक्की खोलता है, अंदर फेरेट छिपा होता है। फरीद अपनी सफाई देता है कि फोलियो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और वो वहां नहीं रहना चाहता। डस्टफिंगर उसे साथ आने की इजाजत दे देता है। उधर अलंकार फोलियो के घर पहुंचती है मॉर्टिमर और मैगी को ढूंढने, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो घर की तलाशी लेती है और उसे वही किताब मिलती है जो मैगी पढ़ रही थी। इधर मॉर्टिमर डस्टफिंगर और फरीद कैप्रिकॉन के गांव पहुंचते हैं और पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वे छत पर चढ़ते हैं, लेकिन मॉर्टिमर फिसल जाता है और कैप्रिकॉन के आदमियों की नजर में आ जाता है। किसी तरह वे भागने में कामयाब होते हैं। मॉर्टिमर ऊपर जाता है और रजा का कमरा ढूंढ लेता है। वो उसके सामान में से एक स्केचबुक निकालता है जिसमें परिवार की यादों से भरे हुए चित्र बने होते हैं। उसे देखकर वो भावुक हो जाता है। बाहर फरीद और डस्टफिंगर मॉर्टिमर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फरीद डस्टफिंगर से जादुई आग की कला सीख रहा होता है और आखिरकार वो थोड़ा बहुत कामयाब होने लगता है। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं कैप्रिकॉन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। फरीद किसी तरह भाग जाता है, लेकिन डस्टफिंगर पकड़ा जाता है। बास्ता उसे पकड़कर कहता है कि वो ठीक समय पर आया है, सकी सजा मौत होने वाली है, और उसे कैप्रिकॉन के किले में ले जाया जाता है। रास्ते में रजा जो एक जाल में लटकी होती है डस्टफिंगर को अपनी ओर खींचती है। डस्टफिंगर उससे कहता है कि उसका पति यानी मॉर्टिमर आ गया है और वो उसे बचाने वाला है। अंदर कैप्रिकॉन मैगी से किताब पढ़वा रहा होता है। वो ये जानना चाहता है कि मैगी भी सिल्वर टंग है। फोलियो ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि कैप्रिकॉन ठीक वैसा ही है जैसा उसने लिखा था। फिर कैप्रिकॉन अपनी योजना बताता है। वह चाहता है कि मैगी शैडो नाम के एक खतरनाक किरदार को किताब से इस दुनिया में लाए ताकि वो यहाँ उसकी ताकत बनकर रहे। मैगी कहती है कि यह मुमकिन नहीं क्योंकि वो आखिरी कॉपी किताब की जला चुका है, लेकिन कैप्रिकॉन बताता है कि उसने एक और कॉपी छिपाकर रखी है जिसे सांपों से भरे एक डिब्बे में रखा है। वो किताब निकालता है और मैगी से कहता है कि वो शैडो को पढ़कर इस दुनिया में लाए। मैगी साफ इनकार कर देती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं पढ़ूंगी। तब कैप्रिकॉन उसे रजा के पास ले जाता है। शुरुआत में मैगी अपनी माँ को नहीं पहचानती, लेकिन फिर वो माँ कहकर दौड़ पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। कैप्रिकॉन उनके भावुक मिलन का मजाक उड़ाता है और फिर मैगी से पूछता है क्या अब भी वो पढ़ने से मना करेगी। मैगी को एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद उन्हें कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है और डस्टफिंगर भी वहां कैद होता है। अब सबको मिलकर अपनी स्थिति को फायदे में बदलने का मौका तलाशना है। एक और कमरे में मैगी और फोलियो को एक अलग कमरे में बंद किया गया होता है। ये कालकोठरी एक कब्रिस्तान के नीचे बनी होती है। मैगी डस्टफिंगर को बताती है कि कैप्रिकॉन उसे शैडो को किताब से बाहर पढ़वाना चाहता है। जब डस्टफिंगर को पता चलता है कि मैगी भी सिल्वर टंग है तो वो उससे पूछता है क्या वो उसे भी वापस किताब में पढ़ सकती है। उधर फोलियो लगातार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। मैगी उसे सुझाव देती है कि वो ऐसा लिखे कि शैडो कैप्रिकॉन को मार दे ताकि इस स्थिति को अपने फायदे में बदला जा सके। इसी समय बास्ता खाने के साथ आता है और मैगी से कहता है कि कैप्रिकॉन चाहता है कि वो कल के लिए तैयार रहे। फोलियो चालाकी से बास्ता से कहता है क्यों ना तुम यहीं रुको, हम भूतों की कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि फोलियो ने बास्ता को डरपोक लिखा था। बास्ता भूतों की कहानियों से बहुत डरता है और ये सुनकर वो घबरा जाता है। उसी वक्त ग्विन डस्टफिंगर का पालतू जानवर चुपचाप बास्ता की जेब से चाबी चुराता है।
और डस्टफिंगर की ओर ले जाता है। डस्टफिंगर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बास्ता वापस आ जाता है। डस्टफिंगर तब बास्ता को डराने के लिए उसे भूतों की कहानियां और श्राप सुनाने लगता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। डस्टफिंगर ताबूतों में पड़े शवों की बातों से बास्ता को डराता है और उस डर का फायदा उठाकर सेल से भाग निकलता है। फिर वो मैगी और फोलियो को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो आग से ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर उसका जादू अभी तक काम नहीं कर रहा होता। बास्ता जोर जोर से अन्य गार्ड्स को बुलाने लगता है, तो डस्टफिंगर के पास कोई और चारा नहीं बचता और वो भाग जाता है। फोलियो उसे रोकने की कोशिश करता है, समझाता है कि वो अब सिर्फ एक काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, पर डस्टफिंगर जा चुका होता है। बाहर जाकर डस्टफिंगर को गिल्ट होने लगता है। उसे मैगी और फोलियो को छोड़ देने का पछतावा होता है और वो वापस जाने का फैसला करता है। उसी वक्त अलंकार भी कैप्रिकॉर्न के गांव की ओर आ रही होती है, अपने फैसले पर पछताती हुई। डस्टफिंगर जब वापस जा रहा होता है, तभी वो कैप्रिकॉर्न के लोगों से बचने के लिए छिपता है और एक कमरे के पास पहुंचता है जहां मोर्टिमर और फरीद होते हैं। वो उसे अंदर खींच लेते हैं और फरीद खुशी से उसे गले लगाता है। डस्टफिंगर उन्हें बताता है कि मैगी और रेजा दोनों ठीक है, लेकिन कैप्रिकॉर्न अब शैडो को किताब से बाहर लाने वाला है। वो ये भी राज खोलता है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है और वही शैडो को बाहर पड़ेगी। उधर कालकोटरी में फोलियो इनखार्ट की नई कहानियां लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी अंदर आते हैं और मैगी को ले जाते हैं। जब फोलियो पूछता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, तो वो जवाब देते हैं, शैडो तुम्हारे ऊपर दावत उड़ाएगा। मैगी को जबरन घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है और अब आने वाली रात में मोर्टिमर को कुछ करना ही होगा। डस्टफिंगर और फरीद मैगी और रजा को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। मोर्टिमर डस्टफिंगर से कहता है कि डस्टफिंगर अपनी आग का इस्तेमाल करके तबाही मचाए और वो लोग तय करते हैं कि किले को जला देंगे। फरीद, जिसे अब आग लगाने की नई ताकत मिल चुकी है, कहता है कि वो भी मदद करना चाहता है, लेकिन डस्टफिंगर उसे समझाता है कि जब आग शुरू हो जाए तो उसके रास्ते में ना आए। मोर्टिमर आग लगने के बाद अंदर जाएगा ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। फरीद उन्हें याद दिलाता है कि दुश्मनों की तादाद ज्यादा है और कैप्रिकॉर्न के पास बंदूकें भी हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो लोग खुद को कैप्रिकॉर्न के आदमियों जैसा बना लेंगे ताकि पहचान में ना आए। मैगी एक सफेद ड्रेस पहनती है और उसे एक ऐसे घर में ले जाया जाता है जहां बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। जब वो वहां से गुजरती है तो सब लोग ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। वो देखती है कि रजा और फोलियो एक पिंजरे में बंद है। कैप्रिकॉर्न ऐलान करता है कि वो लोग अब अपने लोगों से फिर से मिलेंगे और कई साल बाद उनके पुराने दोस्त मोर्टिमर से भी मिलेंगे। डस्टफिंगर और फरीद चुपके से अंदर घुसते हैं और कैप्रिकॉर्न के आदमियों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ अलंकार एक बार्न में घुस जाती है और डेरियस को ढूंढ लेती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे वहां से भागना है तो उसकी मदद करनी होगी और डेरियस मान जाता है। अब मैगी को किताब दी जाती है। मैगी किताब पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से मोर्टिमर दिखाई देता है। वो कोई रिएक्शन नहीं देती ताकि कैप्रिकॉर्न को शक न हो जाए। इस बीच फोलियो चुपके से टोटो को वो कागज देता है जो उसने पहले लिखा था, ताकि वो मैगी तक पहुंचा सके। मोर्टिमर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शैडो का खतरनाक रूप धीरे धीरे आने लगता है। हवा में अजीब कंपन होने लगता है और लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। शैडो पूरी तरह से आ जाता है और कैप्रिकॉर्न उसे देखकर मुस्कुरा उठता है। वो गर्व से कहता है कि अब ये दुनिया उसकी होगी। लेकिन मैगी ने जो पढ़ा उसमें एक ट्विस्ट छुपा होता है। कागज पर फोलियो ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ते ही कहानी एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। इस बीच डस्टफिंगर और फरीद कैप्रिकॉर्न के सैनिकों को हराने में लगे हैं। आग की लपटें फैलने लगी है, महल जलने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त फरीद और डस्टफिंगर महल में आग लगाने लगते हैं। अलंकार एक घोड़े और तबेले के सारे जानवरों को लेकर आती है, जिससे वहां और भी अफरा तफरी मच जाती है। मोर्टिमर मैगी से कहता है कि कहानी बदलने के लिए पढ़ो, लेकिन अब उसके पास पढ़ने को कुछ नहीं है। वो अपनी जेब से एक कलम निकालकर मैगी को देता है। मैगी अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करती है। वो कैप्रिकॉर्न की कहानी को बदल देती है, उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देती है और फिर राख में तब्दील कर देती है। वो शैडो को भी मिटा देती है और जिन लोगों को इस दुनिया में जबरदस्ती लाया गया था उन्हें वापस उसी जगह भेज देती है जहां से वो आए थे। सब लोग अपनी असल दुनिया में लौट जाते हैं। आखिर में फैलानियो मैगी से कहता है, मुझे भी आजाद कर दो। वो उसे भी उसी जगह भेज देती है जहां जाने की उसने हमेशा तमन्ना की थी और वो भी गायब हो जाता है। डस्टफिंगर ये सब देख रहा होता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी दुनिया में लौटने का मौका चूक गया। फरीद उससे कहता है, मोर्टिमर ने कहा था कि जैसे ही उसे अपनी बीवी वापस मिल जाएगी
वो डिस्टफिंगर की मदद करेगा और अब उसे वादा निभाना चाहिए। लेकिन डिस्टफिंगर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। रेजा को अचानक उसकी आवाज वापस मिल जाती है और पूरा परिवार खुशी से उसे गले लगता है। मैगी देखती है कि किताब गायब है, लेकिन महल गिर रहा होता है, इसलिए सब लोग बाहर निकलने का फैसला करते हैं। फरीद डिस्टफिंगर के पास आता है और उसे वो किताब देता है जो उसने मैगी से चुराई थी। वो कहता है कि वे कोई और रीडर ढूंढेंगे जो उसे वापस उसके वर्ल्ड में भेज सके। डिस्टफिंगर को लगता है कि फरीद को मैगी पसंद है। वो कहता है, अगर तू मेरे साथ चला गया तो फिर कभी उसे नहीं देख पाएगा। फरीद मोर्टिमर से चुराई हुई मैगी की तस्वीर उसे दिखाता है। डिस्टफिंगर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, चल मेरे साथ। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से मोर्टिमर दौड़ते हुए आता है और कहता है, मैंने वादा किया था, अब तुम्हारी बारी है। वो किताब पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही डिस्टफिंगर की नजर हरे मैदानों पर पड़ती है, वो वापस अपने वर्ल्ड में चला जाता है। रेजा और मैगी दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक डिस्टफिंगर जा चुका होता है। वो फेरेट से पूछते हैं, अब तुम क्या करोगे? फेरेट कहता है, मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। मैंने ग्विन को यहाँ छोड़ दिया ताकि वो उसे बचाने की कोशिश में मर न जाए। मैगी कहती है, तो तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और मोर्टिमर भी हामी भरता है। फिर पूरा परिवार जंगल से बाहर निकलता है, उस हादसे और साजिश को पीछे छोड़ते हुए। ये कहानी सिखाती है कि हिम्मत, यकीन और साथ मिलकर किसी भी मुसीबत से लड़ा जा सकता है, और ये भी कि हमारी काबिलियतें अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल की जाएं, तो हम अपनी हकीकत को भी बदल सकते हैं।